ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपका संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। मैं आयशा तलत गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल नरोना ताल्लुक़ आलन ज़िला कलबुर्गी में मददगार मौल्लिम की हैसियत से काम अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपको जमात शशुम मज़मून इल्म रियाज़ी बाब नंबर 7 यानी कि सबक कसूर है, जिसके दूसरे पीरियड में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पीरियड में क्या क्या पढ़ा था कि आप सबको याद है? चलिए हम उसका इयादा कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कसर की तारीफ़ यानी कि कसर किसे कहते हैं। उसके बाद हमने अददी ख़त पर कसर का इजहार देखा था। तीसरा जो हमने पढ़ा था, कसरों की 3 किस्में होती हैं, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मखलूत कसर यानी कि मुरक्कब कसर। उसके बाद हमने मादिल कसरों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप सब ने होमवर्क कर लिया है बच्चों? कर लिया है तो देखिए यहाँ पर अब जांच करते हैं हम। पहला सवाल जो हमारा होमवर्क का था वो क्या था बच्चों? अददी ख़त बनाइए और दर्ज झेल नुक्तों की निशानदेही करें। जो नुकात दिए गए थे आपको वो कौन से थे? 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। क्या आपने इन नुकात की ख़त अददी पर निशानदेही कर ली है? चलिए करते हैं। सबसे पहले हम अददी ख़त खींच लेंगे, उसके बाद निशानदेही करेंगे 0 और 1 की। उसके बाद जो 0 और 1 का दरमियानी फ़ासला है हमें उसको कितने मसावी हिस्सों में तकसीम करना है? जी हाँ, 5 मसावी हिस्सों में हमें तकसीम करना है। चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। जो 5वां हिस्सा है हमारा 5/5 यानी कि 1। उसी तरीके से अब हम देखेंगे जो पहला हिस्सा है वो हमारा 1/5 कहलाएगा। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? 2/5। उसके बाद है तीसरा हिस्सा 3/5 और चौथे हिस्से को हम क्या करेंगे? 4/5 लिखेंगे। उसी तरीके से हमारा एक और नुक्ता बच गया है, एक और कसर हमारी बची हुई है। कौन सी कसर है वो? 8/5। उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? चलिए आगे निशानदेही करते हैं। ये क्या हो गया? 6/5, ये 7/5 और उसके बाद जो नुक्ते की निशानदेही करना है हमें 8/5। इस तरह से हम कसरी आदाद को ख़त अददी पर ज़ाहिर कर सकेंगे। चलिए बच्चों, मैंने आपको एक और सवाल होमवर्क में दिया था कि आप सब ने उसे कर लिया है। सवाल था हमारा गैर वाजिब कसर में तब्दील करो। ए जो सवाल था हमारा 3 सही 2/7। इसको किस तरीके से आपने हल किया है? चलिए देखते हैं किस तरीके से किया है। जी हाँ, हम क्या करेंगे? मुकम्मिल अदद को नसबनुमा से ज़रब दे लेंगे और उसमें क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा जमा करेंगे और बटे में नसबनुमा जैसे का वैसा लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। मसावी है 3 × 7 = 2/7। मसावी है 3 × 7 = 21 = 2/7। मसावी है कितना हो गया? 21 में 2 जमा करने पर 23/7। उसी तरीके से बी सवाल हल कर लेंगे हम। क्या है बी सवाल हमारा? 8 सही 4/9। इसको किस तरीके से करेंगे? इसी तरीके से जैसा कि पहली मिसाल कर चुके हैं हम। 8 × 9 = 4/9। मसावी है 8 को 9 से ज़रब देने पर 8 9 72, 72 = 4/9 कितना हो गया? 72 में 4 जमा करने पर हमें कितना हासिल होगा बच्चों? 76/9। इस तरह से हमने अपना होमवर्क मुकम्मिल कर लिया है। चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हम आज सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कसर की कम तरीन शक्ल या आसान तरीन शक्ल किसे कहते हैं, हम देखेंगे। यहाँ पर एक कसर है, क्या है बच्चों? 36/54। इसको हमें क्या करना है? आसान तरीन शक्ल में लाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको तकसीम करते जाएंगे, यानी कि शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों को हम एक ही अदद से तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम 2 से तकसीम करते हैं। इसे 36
को जब 2 से तकसीम किया जाएगा तो 2 एक कन 2, 1 बच जाएगा, 16 बनेगा वो, 2 अट्ठे 16, तो 18 आया हमारे पास। फिर 54 को जब 2 से तकसीम किया जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 14 बनेगा वो, 2 सते 14। हमें हासिल क्या हुआ? 18/27। 18/27 को मज़ीद तकसीम करेंगे हम। 18/27 को कौन से पहाड़े से तकसीम किया गया है? 9 से, यानी कि 9 दूनी 18, 9 तिया 27। हमें जो कसर हासिल हुई है यानी कि 2/3, वो क्या है? 36/54 की आसान तरीन शक्ल है, यानी कि मुख्तसर तरीन सूरत है। तो हम इसको किस तरीके से इसकी तारीफ बयान करेंगे, चलिए देखते हैं। कसर की कम तरीन शक्ल या आसान तरीन शक्ल, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी कि एक कसर अपनी आसान तरीन शक्ल या कम तरीन शक्ल कहलाती है अगर इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का एक के अलावा और कोई मुश्तरक जुज़ भी ना हो। यानी कि जो कसर हमें हासिल होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही अदद से तकसीम होते हों। जैसा कि 2/3 हमें हासिल हुई थी पिछले मिसाल में, तो जो 2/3 है वो दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आते हैं। इसी तरीके से 2 अपने आप से तकसीम होता है और 3 अपने आप से। तो इस शक्ल को हम क्या कहेंगे? कसर की कम तरीन शक्ल या आसान तरीन शक्ल कहेंगे। चलिए हम मिसाल हल करते हैं। मिसाल है हमारी 150/60। इसको किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। 150/60 को 2 से तकसीम करेंगे। सबसे पहले 2 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों? 2 सते 14, 1 बच जाएगा, 10 बनेगा वो, कितना हो गया? 10, 2 पंजे 10, 75 आ गया। और नसब नुमा को 2 तिया 6, सिफर जैसे क्या वैसे लिख देंगे, 30 आ गया। तो हमें कसर क्या हासिल हुई है? 35/30। 35/30, 35/30 मज़ीद मुख्तसर होगी तो हम 5 से तकसीम करेंगे। 5 एकन 5, 2 बच जाएगा, 5 पंजे 25, 15 हासिल हुआ है हमें। 30 को 5 के पहाड़े में तो आएगा ही, 5 6 के 30, 15/6। 15/6 क्या है? फिर मज़ीद तकसीम होगी। ये कौन से पहाड़े में आएंगे? जी हाँ, 3 के पहाड़े में आएंगे। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। कसर जो हासिल हुई है हमें 5/2, ये क्या है? अपने अलावा किसी और को मुश्तरक जुज़ ज़रबी नहीं रखते, यानी कि 5 और 2 का मुश्तरक जुज़ ज़रबी 1 तो है, उसके अलावा 5 5 के पहाड़े से ही तकसीम होगा और 2 2 के पहाड़े से ही तकसीम होगा। तो ये शक्ल क्या कहलाएगी? हमारी कसर की आसान तरीन शक्ल या मुख्तसर तरीन सूरत या कम तरीन शक्ल कहलाएगी। कसर की आसान तरीन शक्ल मालूम करने का एक छोटा तरीक़ा ये भी है कि आसान तरीन शक्ल में मादिल कसर मालूम करने का एक आसान और छोटा तरीक़ा ये है कि कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का आदे आज़म यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए और दोनों को HCF से तकसीम कर दीजिए। हम जो मुख्तसर कर रहे हैं वो क्या है? मादिल कसरें हैं असल में। हाँ, हम जो मज़ीद मुख्तसर कर रहे हैं कसरों को, ये क्या है? मादिल कसरें हैं। मादिल कसर मालूम करने का आसान तरीक़ा क्या है बच्चों? हमें आदे आज़म निकाल लेना चाहिए और उसी आदे आज़म से हमें कसर को तकसीम करना चाहिए। यानी कि 36/24 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं? देखिए आप, 2 के पहाड़े से तकसीम होते हैं, 3 के पहाड़े से भी तकसीम होते हैं। ये 4 के पहाड़े में आता है क्या? 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नहे 36। 4 के पहाड़े से भी तकसीम होते हैं ये, 5 के पहाड़े से नहीं होते हैं। 6 के पहाड़े में देखिए, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छके 36। 6 के पहाड़े से भी तकसीम होते हैं। 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में नहीं आएगा। उसी तरीके से 12 के पहाड़े में तकसीम हो रहे हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो सबसे बड़ा अदद जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो हम इसको 12 जो है HCF है उससे तकसीम करेंगे। 36/24 को जब 12 से तकसीम किया जाएगा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। जो 3/2 कसर हमें हासिल हुई है वो क्या है? आसान तरीन शक्ल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? आसान तरीन शक्ल आसानी से मालूम कर सकते हैं, यानी कि मददगार होता है। इस तरह HCF का तस्वुर एक कसर को इसकी आसान तरीन शक्ल लिखने में मददगार होता है। चलिए हम सवाल हल करते हैं। दर्ज झेल कसरी आदात को इनकी कम तरीन शक्ल में लिखिए। 84/98 इसको हमें तकसीम करना है, तकसीम करके कम तरीन शक्ल में लिखना है। चलिए करते हैं।
84/98 को जब 2 से तकसीम किया जाएगा तो क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दुगनी 4, 42 हासिल हुआ है हमें। और जब 98 को तकसीम करेंगे हम, 2 चौक 8, एक बचेगा 18 बन जाएगा, वो 2 है 18, तो 49 हासिल हो गया। अब देखिए आप 42/49, 42 और 49 कौन से पहाड़े में आते हैं? जी हाँ, 7 के पहाड़े से तकसीम हो गए, जैसे कि 7 छके 42, 7 सते 49। तो हमें जो कसर हासिल हुई है वो 6/7 होगी। जो 6/7 कसर है वो 84/98 की कम तरीन शक्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारा, कसरों की जोड़ मिलाइए। यहाँ पर 2 कॉलम हैं, अलीफ और बे। अलीफ में चंद कसरें हैं और बे में चंद कसरें दी गई हैं। इनको कम तरीन शक्ल में लाकर जोड़ लगाना है। 15/10, 15/10 जो है उसको हम किससे तकसीम करेंगे? 5 से तकसीम हो जाएगा ये आसानी से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। देखिए बे के कॉलम में 3/2 है, इसको हम इस तरीके से जोड़ लगा लेंगे। उसी तरीके से 9/81 है दूसरा, उसको क्या करेंगे? 9 से तकसीम करेंगे। 9 1 का 9, 9 है 81, तो क्या हासिल हो गया हमें? 1/9। बे के कॉलम में इस तरह जोड़ लगा लेंगे। और तीसरा सवाल है हमारा 18/22, इसको हम क्या करेंगे? 2 से तकसीम करेंगे। 2 है 18, 2 1 2, 2 1 2, 9/11। जो तीसरा है इसी तरह जोड़ लगा लेंगे हम। अब हम पढ़ते हैं एकसा और गैर एकसा कसरें। एकसा और गैर एकसा कसरें किसे कहते हैं देखेंगे। एकसा कसरें इंग्लिश में कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शंस, और गैर एकसा कसरें अनलाइक फ्रैक्शंस। एकसा कसरें यानी कि ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा बराबर होते हैं, एकसा कसरें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर देखिए आप 1/15, 2/15, 3/15 और 8/15। यहाँ पर जो नसबनुमा हैं आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? एकसा हैं, बराबर हैं। हाँ, 15 सबके नसबनुमा क्या हैं? 15 हैं। ऐसी कसरें जिसके नसबनुमा बराबर होते हैं वो एकसा कसरें कहलाएंगी। अब देखिए गैर एकसा कसरें, अनलाइक फ्रैक्शंस, ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा मुख्तलिफ हों, हाँ, वो गैर एकसा कसरें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर है 7/27, 7/28। आपको क्या नज़र आ रहा है? नसबनुमा जो है मुख्तलिफ हैं, 27 और 28 हैं। जिस तरीके से एकसा कसरों में नसबनुमा बराबर यानी एक साथ है, उसी तरीके से गैर एकसा कसरों में क्या है? नसबनुमा मुख्तलिफ रहेंगे और शुमार कुनिंदा क्या है? एकसा रहेंगे। चलिए देखते हैं अब एकसा और गैर एकसा कसरों की शनाख्त करना है हमें। यहाँ पर चंद कसरें दी गई हैं, उन्हें हमें क्या करना है? एकसा कसरें और गैर एकसा कसरों में शनाख्त करके लिखना है। तो यहाँ पर कसरें हैं 7/5, 1/5, 1/3, 4/5, 3/5, 1/4, 1/9 और 1/2। अब एकसा कसरें जिसके नसबनुमा क्या है? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बराबर नसबनुमा वाली कसरें कौन कौन सी हैं बच्चों? 7/5, 1/5, 4/5 और 3/5। इसको हम क्या करेंगे? एकसा कसरों के बॉक्स में लिख लेंगे। और बची हैं कसरें 1/3, 1/4, 1/9 और 1/2। ये गैर एकसा कसरें शनाख्त हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? नसबनुमा मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह से हमने एकसा और गैर एकसा कसरों की शनाख्त कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कसरों का मवाजना, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, मुकम्मिल आदात का मवाजना आप कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जब भी हमें कुछ आदात दिए जाते हैं हम उनका मवाजना करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कसरी आदात का मवाजना किस तरह किया जाता है। यहाँ पर एक शक्ल दिखाई दे रही है आपको। उस शक्ल को कितने? 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है और एक हिस्सा लिया है हमने तो 1/2 लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरी शक्ल है उसी शक्ल को हमने 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, 1/3 लिया है हमने उसे। उसी शक्ल को हमने 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है तो 1/4। उसी शक्ल को हमने 5 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है और हमने लिखा है, एक हिस्सा लिया है हमने इसीलिए 1/5 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों, जो 1/2 हिस्सा नज़र आ रहा है हमें, एक हिस्सा जो नज़र आ रहा है वो सबसे बड़ा है। तो 1/2 कसर क्या है? 1/3 कसर से बड़ी है। उसी तरीके से आप 1/3 का जो पहला हिस्सा है वो 1/4 के हिस्से से मुवाजना कीजिए तो क्या है? 1/3 बड़ी कसर है 1/4 से, उसी तरीके से 1/4 कसर बड़ी है 1/5 से। पर हम आसानी से शक्लें डालकर इन कसरों का मवाजना नहीं कर सकते। अगर नसबनुमा बड़े होंगे तो हमें कोई और तरीक़ा अपनाना होगा। तो इसीलिए हम
एकसा कसरों का मवाजना करके मालूम कर सकते हैं। जैसा कि एकसा कसरों का मवाजना देखेंगे हम यहाँ पर, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पर शक्ल दी गई है, कितने हिस्सों में बांटी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में बांटी गई है। और हमने कितने हिस्से लिए हैं, उसके 3 हिस्से लिए हैं, तो 3/8 लिखेंगे। उसी शक्ल के हमने 5 हिस्से लिए हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे, 5/8। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि 5 हिस्सों का नज़ीरी हिस्सा ज़्यादा है 3 हिस्सों के नज़ीरी हिस्से से। तो इससे हम मालूम कर ले सकते हैं कि 5/8 कसर बड़ी है 3/8 से। तो यहाँ पर देखिए 5 हिस्सों का नज़ीरी हिस्सा 3 हिस्सों के नज़ीरी हिस्से से बड़ा है, इसीलिए 5/8 कसर बड़ी है 3/8 से। यानी कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए नोट में, एकसा कसरों के मवाज़ने के वक्त हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जिन कसरों का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वही कसर बड़ी होती है। जैसा कि 5/8 बड़ी कसर थी 3/8 से, शुमार कुनिंदा बड़ा था इसीलिए हमने वो कसर बड़ी ली है। उसी तरीके से अब हम गैर एकसा कसरी आदत का मवाजना करेंगे, यानी कि कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पर एक शक्ल है, उसको कितने 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, कितने एक हिस्सा लिया है हमने 1/3 लिखेंगे। उसी शक्ल को हमने 5 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है और उसमें से एक हिस्सा हमने लिया है, तो 1/5। अब आपको नज़र ये आ रहा है जो हिस्सा हमने पहला हिस्सा लिया है वो 1/3 का पहला हिस्सा बड़ा है 1/5वें हिस्से से। हाँ, जो दूसरी शक्ल का पहला हिस्सा है वो कम नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहली कसर को 3 और दूसरी कसर को 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये बात वाज़े करती है कि 1/3 कसर बड़ी है 1/5 से। यानी कि गैर एकसा कसरी आदत का मवाजना करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वही कसर बड़ी कसर कहलाती है। ये याद रखिए आप कि गैर एकसा कसरों के मवाज़ने के वक्त हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी कसर होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, कोशिश कीजिए, एक आपको क्या नज़र आ रहा है, एक जूस की बोतल है और यहाँ पर एक भाई और एक बहन है, रिंकी और चिंटू हैं। रिंकी को जूस का कितना हिस्सा मिला है, 1/3 हिस्सा मिला है और चिंटू को कितना हिस्सा मिला है, 1/7 हिस्सा मिला है। तो आप उनकी मदद कीजिए कि किसको जूस का सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला है। तो यहाँ पर देखिए आप 1/7 और 1/3 कौन सी कसरें हैं, गैर एकसा कसरें हैं, यानी कि नसबनुमा मुख्तलिफ हैं। तो जो रिंकी का हिस्सा है 1/3 वो ज़्यादा है, तो यानी कि जूस का ज़्यादा हिस्सा किसे मिला है, रिंकी को मिला है। शाबाश। अब हम देखेंगे कसरी आदात की बढ़ती और घटती तरतीब किस तरह से लिखी जाती है। दर्ज झेल कसरों को बढ़ती और घटती तरतीब में लिखिए। कसरें हैं हमारी 1/17, 1/9, 1/50, 1/7, 1/5, 1/23 और 1/12। जैसा कि आप जानते हैं ये कसरें कौन सी हैं, गैर एकसा कसरें हैं। तो गैर एकसा कसरों में क्या होता है बच्चों, जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो इन सब में कौन सी कसर बड़ी है, कौन सी कसर बड़ी है, हमें क्या करना, 1/5 बड़ी कसर है हमारी। तो सबसे छोटे अदद से लिखेंगे हम 1/50, 1/23, 1/17, 1/12, 1/9, 1/7, 1/5। इस तरह से बढ़ती हुई तरतीब हम लिखेंगे। अब घटती हुई तरतीब लिखने की बारी है हमारी। घटती हुई तरतीब को क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। 1/5, 1/7, 1/9, 1/12, 1/17, 1/23, 1/50। इस तरह से घटती हुई तरतीब लिखेंगे हम। यहाँ पर देखिए बच्चों, गैर एकसा कसरों का मवाजना करना है। गैर एकसा कसरों से क्या पढ़े थे हम कि जिस कसर का नसबनुमा मुख्तलिफ होता है, जिन कसरों के नसबनुमा मुख्तलिफ होते हैं। पर यहाँ पर देखिए आप 3/4 और 2/3 का मवाजना करना है। यहाँ पर ना ही नसबनुमा एकसा हैं और ना ही शुमार कुनिंदे एकसा हैं। पर गैर एकसा कसरों में शुमार कुनिंदे एकसा होते थे, पर यहाँ पर दोनों ही मुख्तलिफ हैं। तो इनकी हमें क्या करना होगा, मुआदिल कसरें लिखनी होगी। तो 2/3 की मुआदिल कसरें लिखते जाएंगे हम। 2/3 की मुआदिल कसरें क्या क्या होगी बच्चों, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। उसी तरीके से हम
3/4 की मादिल कसरें लिख लेंगे, 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20। मादिल कसरें लिखने का तरीका आप याद रखें है ना बच्चों कि किस तरह दी गई कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देने पर हमें मादिल कसरें हासिल होती हैं। अब हमें इन दोनों कसरों में जो हमने मादिल कसरें लिखी हैं उनमें से एकसा नसब नुमा वाली कसरें लेना है। यानी कि पहली जो कतार है 2/3 की उसमें क्या है 8/12 और जो दूसरी कतार है 3/4 की उसमें 9/12, यानी कि 8/12 और 9/12 एकसा नसब नुमा वाली कसरें हासिल हो गई हैं हमें। तो 9/12 और 8/12 में अब आप आसानी से कह सकते हैं कि कौन सी कसर बड़ी है। जी हाँ बच्चों, जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी। तो यानी कि 9/12 कसर बड़ी है 8/12 से। तो इसका मतलब क्या होगा 3/4 कसर बड़ी है 2/3 से। जी हाँ, इस तरह से अगर शुमार कुनिंदे और नसब नुमा मुख्तलिफ होंगे तो हमें उनकी मादिल कसरें लिखकर कसरों का मवाजना कर सकेंगे। गैर एकसा कसरों का मवाजना, एक और मिसाल देखेंगे हम यहाँ पर 5/6 और 13/15। यहाँ पर देखिए 6 और 15 का एलसीएम मालूम करना होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ज़ाफ़िक़ल निकालना होगा हमें 6 और 15 का। देखिए यहाँ पर 6 और 15 कौन से पहाड़े से तकसीम होते हैं, 3 से होते हैं। 3 पंजे 15, 3 दुगनी 6। उसके बाद 5 और 2 अज्जा आ गए हैं, उसे हम अलग अलग पहाड़ों से तकसीम करना होगा। 5 एकन 5, 2 जैसे का वैसा लिख दिया जाएगा। उसके बाद 2 से तकसीम करेंगे हम उसे, 2 एकन 2, 1 1 हासिल हो गया हमें। अब क्या करेंगे हम ज़रब देकर एलसीएम मालूम कर लेंगे। 3 ज़रब 5 ज़रब 2, 3 पंजे 15, 15 दुगनी 30। जो ज़ाफ़िक़ल हमें 30 हासिल हुआ है वो क्या करेंगे हम, जो दोनों कसरें हैं 5/6 और 13/15 उनके नसब नुमा को हमें 30 बनाना होगा। तो ऐसे अदद से ज़रब देंगे जिससे नसब नुमा 30 बन जाए। चलिए देखते हैं 5/6 को कौन से अदद से ज़रब देने पर 30 हासिल होगा, 5 से ज़रब देने पर, यानी कि 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 25/30 हासिल हो गई हमें। 13/15 को 2 से ज़रब देंगे, 13 दुगनी 26, 15 दुगनी 30, 25/30 और 26/30 कसरें हमें हासिल हो गई हैं जो कि एकसा नसब नुमा वाली कसरें हैं। तो यहाँ पर क्या आसानी से पता कर सकते हैं हम कौन सी कसर बड़ी है, 26/30 कसर बड़ी है 25/30 से। 26/30 कसर कौन सी कसर की है, 13/15 की, यानी कि 13/15 बड़ी कसर है 5/6 से। इस तरह से हम गैर एकसा कसरों का मवाजना कर सकते हैं। एक तो मादिल कसरें लिखकर, फिर एलसीएम निकालकर। अब देखिए यहाँ पर सवाल है हमारा, झेल में शेड किए गए हिस्से को कसर में लिखते हुए अलामत का इस्तेमाल करते हुए बढ़ती और घटती तरतीब में लिखना है हमें। चंद अशकाल ली गई हैं यहाँ पर, देखिए इन्हें हम पहले कसर में लिखना है। तो पहली शक्ल को कितने हिस्सों में, 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसे हम किस तरीके से लिखेंगे 4/8। और उसके बाद दूसरी शक्ल को 3/8, उसके बाद कितने हिस्से शेड किए गए हैं 6, 6/8 और बाकी 1/8। अब इन कसरों को हमें क्या करना है, बढ़ती और घटती तरतीब में लिखना है। सबसे पहले हम बढ़ती हुई तरतीब में लिख लेंगे। बढ़ती हुई तरतीब आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि नसब नुमा एकसा हैं। जिस कसर का शुमार कुनिंदा छोटा होगा वही कसर छोटी होगी। तो क्या लिखेंगे हम 1/8, 3/8, 4/8, 6/8। इसी तरीके से घटती हुई तरतीब लिखेंगे हम बड़े से छोटे की तरफ 6/8, 4/8, 3/8, 1/8। इस तरह से बढ़ती और घटती तरतीब लिख सकेंगे। अब हमें क्या करना है, कसरों का मवाजना अलामत के इस्तेमाल के साथ करना है। दर्ज झेल कसरों का मवाजना कीजिए और मुनासिब अलामत का इस्तेमाल कीजिए। पहला सवाल है हमारा 3/6-5/6। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया जाएगा। जो 3/6 और 5/6 हैं ये एकसा कसरे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर नसब नुमा एकसा हैं और जिन कसरों के नसब नुमा एकसा होते हैं उसका शुमार कुनिंदा अगर बड़ा होगा
बड़ा अदद होगा तो वह कसर बड़ी होगी। यहाँ पर 3/6 छोटी कसर है तो यहाँ पर अलामत हम छोटे की लगा लेंगे। 3/6 छोटी कसर है 5/6 से। उसी तरीके से दूसरा सवाल है हमारा 1/4-1/7। 1/4 और 1/7 कसरें क्या हैं? गैर एकसा कसरें हैं। यहाँ पर नसबनुमा मुख्तलिफ हैं। जहाँ पर नसबनुमा मुख्तलिफ होते हैं उस कसर का नसबनुमा छोटा होता है, वही कसर बड़ी होती है। तो 1/4 कसर बड़ी है 1/7 से। चलिए एक और सवाल हल करते हैं हम। मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करते हुए छोटा मसावी और बड़े का इस्तेमाल कीजिए। सवाल है हमारा 1/2-1/5, इन दोनों के दरमियान हमें अलामत का इस्तेमाल करना है। आप बताइए कौन सी अलामत इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, बड़े की अलामत आएगी। 1/2 बड़ा है 1/5 से। उसी तरीके से 3/5-6/5, ये क्या है? एकसा कसरें हैं। यहाँ पर नसबनुमा एकसा हैं तो 3/5 छोटी कसर है 6/5 से। यहाँ पर एक सवाल है, आमिर ने 100 सफ़ों वाली एक किताब के 25 सफ़े पढ़ लिए, वसीम ने उसी किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया, किसने कम पढ़ा? सवाल बहुत ही आसान है। एक किताब है जिसके कितने 100 सफ़े हैं, जिसमें आमिर ने 25 सफ़े पढ़े हैं और वसीम ने कितने? आधा, यानी कि 50 पढ़ा है, 50 सफ़े पढ़े हैं। तो आसानी से कह ही सकते हैं हम कि किसने कम पढ़े हैं? आमिर ने कम पढ़े हैं। चलिए हल करते हैं। आमिर ने 100 सफ़े वाली किताब के 25 सफ़े पढ़े, यानी कि 25/100, 25 एकन 25, 25 चौक 100, 1/4। उसी तरीके से वसीम ने 100 सफ़ों वाली किताब के 50 सफ़े पढ़े, 50/100 मसावी है 1/2, यानी कि इससे पता चलता है कि आमिर ने कम सफ़े पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, रफ़ीक 1 घंटे का 3/6 हिस्सा कसरत करता है, जबकि रोहित 1 घंटे का 3/4 हिस्सा कसरत करता है। कौन ज़्यादा देर कसरत करता है, ये हमें मालूम करना है। दो दोस्त हैं यहाँ पर, रफ़ीक और रोहित, वो कसरत कर रहे हैं यानी कि वर्जिश कर रहे हैं। चलिए हल करते हैं। हल 3/6 और 3/4, ये आपको कौन सी कसरें नज़र आ रही हैं? जी हाँ, यहाँ पर 4 और 6 मुख्तलिफ हैं तो ये गैर एकसा कसरें हैं। गैर एकसा कसरों से मुराद क्या है बच्चों? जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वही कसर बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये गैर एकसा कसरें हैं, यहाँ पर नसबनुमा मुख्तलिफ हैं और शुमार कुनिंदा एकसा हैं। इसीलिए 3/4 कसर बड़ी है 3/6 से। तो इसका मतलब होता है रोहित ज़्यादा देर कसरत कर रहा है, यानी कि 3/4। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको जो भी समझाया गया है समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, चलिए देखते हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने? कसर की कमतरीन शक्ल के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद है एकसा और गैर एकसा कसरें। फिर हमने कसरों का मवाजना किया, जिसमें एकसा और गैर एकसा कसरों का मवाजना किया और चंद सवालात हल किए। अब आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क के सवालात हैं। पहला सवाल है कमतरीन शक्ल में लिखिए। पहला सवाल ए है 48/60 और बी है 7/28। और दूसरा सवाल है हमारा कसरों का मवाजना करो और मुनासिब अलामत का इस्तेमाल कीजिए। ए है 4/5-5/5 और तीसरा सवाल है हमारा क्या 4/5 और 16/20 बराबर हैं। आपको होमवर्क ज़रूर करना है और करके अपने रियाजी के टीचर से जांच करवा लेनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अगले पीरियड में फिर से मुलाकात करेंगे।